मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूबर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। अपडेट क्या है ये बताने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एंटरप्रेन्योर विवेक बिंद्रा पर घोटाले का आरोप लगाया। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा की तरफ से इसका पलटवार वाला वीडियो भी आया है। इस बीच विवेक बिंद्रा के खिलाफ अब करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी सामने आ गए हैं। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ संदीप माहेश्वरी के घोटाले के दावों पर अपनी बात रखी। पेरी का कहना है कि इस पूरे मामले पर उनकी नजर तब पड़ी जब उन्होंने 10 दिन में MBA वाला कोर्स देखा। पेरी ने इस कोर्स को पूरी तरह से इलीगल यानी कि गैर कानूनी बताया है। ऐसे में बिंद्रा से जुड़े जब 10 दिन के MBA वाले कोर्स पर नजर गई तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन। दरअसल रिसर्च एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के नाते महेश्वर ने विवेक बिंद्रा की कंपनी की वेबसाइट पर करीब गए और वहां जाकर बैलेंस शीट डाउनलोड कर डेटा चेक किया। बैलेंस शीट का डेटा देखते ही महेश्वर पेरी का सिर घूम गया। एक साल में 172 करोड़ का रेवेन्यू था, 2 साल में 308 करोड़ का रेवेन्यू था। इसमें 225 करोड़ फ्रेंचाइजी फीस थी। इसका कनेक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग से था। इसके बाद उन्होंने विवेक बिंद्रा के डायरेक्टरेट के बारे में भी रिसर्च की, जिसके बाद उन्हें विवेक बिंद्रा के हर महीने 1 लाख से 20 लाख तक के दावे वाले वीडियो को भी देखा। महेश्वर पेरी का कहना है कि यदि वो इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को इतनी कम सैलरी क्यों दे रहे हैं। ऐसे में तो ये तय है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। महेश्वर पेरी का दावा है कि विवेक बिंद्रा ने लाखों बच्चों के साथ चीटिंग की। महेश्वर पेरी वो शख्स हैं जिन्होंने 2 दशक पहले IIPM और अरिंदम चौधरी के कथित धोखाधड़ी को दुनिया के सामने लाके रख दिया था। उन्होंने IIPM बिजनेस स्कूल की रैंकिंग में डेटा में और प्लेसमेंट रिकॉर्ड में गड़बड़ी का खुलासा किया। इसके बाद IIPM कॉलेज को बिजनेस स्कूल रैंकिंग में शामिल करने को लेकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। 2005 में आउटलुक मैगजीन ने IIPM को सर्वे से बाहर कर दिया। 2008 में पेरी ने आउटलुक में एक कॉलम लिखा था। इस कॉलम में बताया था कि कैसे एजुकेशन का बिजनेस छात्रों के लिए जहरीला होता जा रहा है। बिजनेस कॉलेज गलत डेटा रख रहे हैं, साथ ही फर्जी विदेशी गठजोड़ कर रहे हैं। उन्होंने IIPM का भी जिक्र किया। इस आर्टिकल के बाद उन्होंने एक और कॉलम लिखा। पेरी के मुताबिक समस्या केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी भी एक संस्थान के खिलाफ नहीं लिखेंगे। कॉलम पब्लिश होने के बाद 11 से 12 संस्थानों ने फोन कर इस पर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद IIPM के साथ 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार IIPM के अरिंदम चौधरी ने साल 2014 में अपने केस वापस ले लिए, लेकिन कई अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले दिए, जिसके बाद साल 2015 में IIPM के सभी कैंपस को बंद करने का फैसला करना पड़ा। अब बात करते हैं महेश्वर पेरी। वो कौन है, क्या करते हैं, कहां जन्मे, कैसी उनकी परवरिश है, सब कुछ। महेश्वर पेरी का जन्म अगस्त 1969 में आंध्र प्रदेश के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। महेश्वर ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। वो 5 साल तक हॉस्टल में भी रहे। महेश्वर पेरी का कहना है कि मेरी पढ़ाई का पैसा पूरी तरह से आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। मेरा हॉस्टल पूरी तरह से सरकारी फंड से चलता था। महेश्वर का तो कहना ये भी है कि इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन तक के 5 सालों में उन्होंने सबसे गरीब लोगों को देखा है। उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन वो घर नहीं जा सकते थे। इसकी वजह थी उनके पास घर जाने के पैसे भी नहीं थे। पेरी का सफर आसान नहीं था। 17 साल में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उस समय उनके रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए और हैदराबाद सिविल कोर्ट में सरकारी नौकरी ले लेनी चाहिए। उस समय पिता की जगह पर उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिल सकती थी। हालांकि वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने उनका साथ दिया। सिविल कोड के लिए काम करने की बजाय पेरी ने गणित और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली।
1991 में वो 21 साल के हो चुके थे और इस उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास करने वाले वो देश के सबसे कम उम्र के छात्रों में से एक बन गए। पेरी उस समय आंध्र प्रदेश में पहले और भारत के 23वें स्थान पर आए थे। इसके बाद उन्होंने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ एक निवेश बैंकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। पेरी का कहना है कि मैं नीचे से आया हूं, इसलिए मैं उस स्तर से आने वाली शिक्षा के मूल्य को बेहतर तरीके से समझता हूं। पेरी का मानना है कि वो उन लोगों में से एक हैं जो एक छोटे से शहर से आए हैं। 2009 में आउटलुक से आंशिक तौर पर अलग होकर उन्होंने करियर 360 को शुरू किया था। साल 2012 में उन्होंने पूरी तरह से आउटलुक से अपनी राहें अलग कर ली। पेरी अपनी मैगजीन करियर्स 360 के जरिए वो सब कुछ करने लगे जो उन्होंने आईआईपीएम के खिलाफ अपने पहले कॉलम के बाद से वो करना चाहते थे। दरअसल ये पूरी तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रोसेस के दोषों को सामने लाने से जुड़ा हुआ था। मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसके बीच उसमें क्या दोष है, इन तमाम चीजों को पेरी सामने लाने लगे थे और यही पेरी का नया जुनून था। पेरी ने रहेजा ग्रुप में फाइनेंस इंचार्ज के बैंक रूम बॉय के तौर पर भी शुरुआत की थी। बाद में वो पब्लिशर बन गए। बात करें उनके व्यक्तित्व की तो वो शाकाहारी हैं। वो शराब या धूम्रपान नहीं करते, सोशल गैदरिंग से दूर रहते हैं। उनका संयमी स्वभाव उनके दोस्तों के बीच उन्हें अलग बनाता है। बिजनेस न्यूज़पेपर मिंट उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो दूसरों की तुलना में तेजी से काम करते हैं। जिस काम को करने में किसी भी इंसान को 2 से 3 दिन लगेंगे वो कुछ ही घंटों में कर देते हैं। उनके दोस्त के मुताबिक जब वो एक बार किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो वो लगातार 24 घंटे उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। पेरी एक जुनूनी व्यक्ति है। अब जानते हैं ये विवाद है क्या, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच, जिसके बीच अब पेरी महेश्वर की एंट्री हुई है। यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड टाइटल से एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा पर मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोर्स चलाने का आरोप लगाया। इस कथित घोटाले में छात्रों को बिजनेस सिखाने के लिए बड़ी रकम ठगने की बात कही गई थी। इसमें से लगभग 500 करोड़ का घोटाला बताया गया। हालांकि बिंद्रा ने इस आरोप का अपने YouTube चैनल पर जवाब दिया। उन्होंने माहेश्वरी को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।